हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसके एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ किस मेथड से निकालते हैं, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से निकाला जाता है, और एलसीएम और एचसीएफ के बीच में का जो रिलेशन है उसका जो फार्मूला है उसके बारे में भी इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम जो आपका होता है, एलसीएम जो होता है वो उसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी वो छोटा से छोटा पॉजिटिव नंबर जो कि दो या दो से ज़्यादा नंबर का क्या होता है, मल्टीपल होता है, आप समझ सकते हैं ऐसे। यानी कोई भी एलसीएम वो नंबर होता है जो कि दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर हमने ले लिया, उसका क्या होता है, वो ऐसा मल्टीपल आप समझ सकते हैं उसको। तो एलसीएम सबसे एलसीएम का अगर एग्जांपल हम देख लें तो एलसीएम का एग्जांपल हम इधर देख सकते हैं। तो इसका हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे 336 और 54। तो जब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब इसका हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, जैसे कि हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको इसको इस नंबर को इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 336 आखिरी में। 336 इज इक्वल्स टू टू की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 हो जाएगी। वहीं जो 54 है, जब इसको इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा लास्ट में, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। अब हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है इसके प्राइम फैक्टर से। तो हम इसके प्राइम फैक्टर से किस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं, सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि इसमें हम क्या करते हैं। इसमें अगर कोई भी फैक्टर है, कोई भी मतलब दो नंबर का हम मान लीजिए निकाल रहे हैं एलसीएम, तो हम क्या करेंगे, हम हम सबसे पहले यानी कोई भी फैक्टर है, जैसे मान लीजिए 2 3 4, जैसे 2 3 4 2 3 7 जैसे यहाँ पे आया है, ये तीन फैक्टर ये तीन फैक्टर दोनों इसमें दोनों के फैक्टर हैं। तो हम सारे के सारे फैक्टर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो फैक्टर की पावर रहेगी, वो फैक्टर की पावर किस तरह ली जाती है। जो फैक्टर की पावर रहेगी, मतलब जैसे यहाँ पे 2 है, 2 की यहाँ पे हाईएस्ट पावर ली जाएगी, मतलब जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर रहेगी, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो इस वजह से यहाँ पे 2 की पावर 4 ली जाएगी। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 54 में 3 की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे, तो वो हाईएस्ट पावर ले लेंगे। और यहाँ पे 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो हम 7 की पावर 1 ले लेंगे। उसके बाद जब जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे 3024 आएगा आंसर। तो यहाँ पे जो आपका एलसीएम निकल के आएगा वो 3024, यही आपका एलसीएम आएगा, यही आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल करके आएगा। अब हम आगे देखेंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके पहले मैं आपको बता दूं, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं एजुकेशन से रिलेटेड अब अपडेट देता रहता हूँ, और सीबीएसई की जो न्यूज़ आती रहती है, लेटेस्ट न्यूज़, उससे रिलेटेड मैं अपडेट देता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो होता है हमारा, एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या किसके कहते हैं हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जो कि दो या दो से ज़्यादा नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है, मतलब दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर को पूरी तरीके से डिविजिबल कर देता है। और ये क्या होता है, ये कॉमन फैक्टर, मतलब ये बड़े से बड़ा, यानी दो नंबर का अगर हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, वो सबसे बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। मतलब ये जो नंबर होता है, ये दोनों नंबर को डिविजिबल कर देता है, आप ऐसा ऐसा समझ सकते हैं। आप देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। तो एग्जांपल अगर हम देखें तो हमने लिया है यहाँ पे तीन नंबर लिया है। यहाँ हमने लिया है सबसे पहले 12 15 और 21। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये तीनों नंबर को हम उसके फैक्टर्स के फॉर्म में, यानी जो उसके फैक्टर होते हैं उसके फॉर्म में लिखा हमने। तो यहाँ पे 12 को 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर इंटू 3 लिख सकते हैं हम लोग। वहीं 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। वहीं 27 जो था, 27 को जब उसके फैक्टर में लिखेंगे तो 3 इंटू 7 हो जाएगा। तो इसका जो एस आता है, एस क्या होता है, एस हम लेंगे, जैसे कि हमें तीन नंबर का यहाँ पे एस हम निकाल रहे हैं, तो तीन नंबर के एस में वो फैक्टर लेंगे, जो हमने, जैसे कि हमें वो फैक्टर लेना है जो कि तीनों में कॉमन है। अब तीनों में कौन सा फैक्टर यहाँ कॉमन था, 3 यहाँ पे 12 में भी कॉमन है, 15 में भी और 21 में, तीनों में कॉमन था। तो इसके बाद हमने ये ले लिया। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे 3 तो हमने ले लिया। उसके बाद जो हमने यहाँ पे पावर ली जाती है, सबसे स्मॉलेस्ट, यानी जैसे जो कॉमन फैक्टर हमने लिया है, मान लीजिए तीन नंबर है, तीन नंबर में हमें एक कॉमन फैक्टर मिल गया 3, और 3 की यहाँ पे सबसे छोटी पावर है, छोटी पावर ली जाएगी। और जैसे यहाँ पे सब में 3 की पावर 1 है, इस वजह से हमने यहाँ पे 3 की पावर 1 लिया, और इसका एच हो गया 3। अब आगे देख लेते हैं हम लोग 17 23 या 29। जब इसका हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या आएगा, 17 का करेंगे तो 1 इंटू 17, 23 का 1 इंटू 23, और 29 का 1 इंटू 29। यानी ये तीनों, ये जितने नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, सबके सब प्राइम नंबर हैं।
तो इस वजह से इनका फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है, खाली ये है इनका फैक्टराइजेशन 1 into 17 आ रहा है। ये मतलब प्राइम फैक्टर है, इसके फैक्टर कोई नहीं है। तो इस वजह से इनका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ कितने आ रहा है, मतलब वो नंबर एचसीएफ होता है जो कि तीन नंबर का अगर हम निकाल रहे हैं एचसीएफ, तो उसमें जो कॉमन नंबर आता है और उसकी जो सबसे लोएस्ट पावर होती है, सबसे छोटी पावर ली जाती है, वही होता है एचसीएफ। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ। अब हम आगे देखेंगे, एक और एग्जांपल देखेंगे जो कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72, 6 है, 72 है एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबका फैक्टर निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने सबका फैक्टर निकाल लिया यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे 6 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। वहीं जब 72 का फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ऐसे जब 120 का फैक्टर निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो क्या आएगा यहाँ पे से जब इसको डिवाइड करते रहेंगे स्मॉलेस्ट फैक्टर से, जब स्मॉलेस्ट नंबर से मतलब छोटी छोटी नंबर से जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो उसके बाद हमें निकालना क्या है, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है हमें। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। आप ये समझ लीजिए यहाँ पे ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी कि वो नंबर वो फैक्टर लेंगे हम, वो फैक्टर का मल्टीपल करेंगे, वो उसका प्रोडक्ट करेंगे जो कि 3 नंबर या 2 जितने नंबर का आप एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं उसमें जो कॉमन नंबर आएगा उसी को लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वो नंबर की सबसे छोटी पावर लेके उसके जो मल्टीपल करेंगे उसी से हमारा एचसीएफ आएगा। तो यहाँ पे 2 सब में कॉमन आ रहा है और ठीक है 2 की सबसे लोवेस्ट पावर 1 है, उसके बाद 3 भी सब में कॉमन आ रहा है, तो 3 की लोवेस्ट पावर 1 है, जब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 6 आ जाएगा, तो 6 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। आगे देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होता है यानी कि वो कोई भी हमारे पास प्राइम फैक्टर है, किसी भी मतलब जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर हैं सबको ले लेंगे हम सबसे पहले। तो हमारे कौन कौन सा प्राइम फैक्टर है, हमारे पास 2 है, 3 है और 5 है। और उसके बाद 2 की हम क्या लेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर लेंगे, तो 2 की जब हाईएस्ट पावर लेंगे हमें 3 मिलेगा, और 3 की जब हाईएस्ट पावर लेंगे तो यहाँ पे 2 रहेगा, और 5 की यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो जब उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 360, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 360। अब आगे हम बात करेंगे जो एलसीएम और एचसीएफ उसके बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ के बीच में कौन सा रिलेशन होता है वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, तो क्या होगा, तो यानी जो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो किसके बाद इक्वल होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ डेट नंबर। यानी दो नंबर हमें पता है, उसका हमें एचसीएफ पता है। अगर हमें इसमें से कोई अगर मान लीजिए हमें 2 नंबर दिए गए हैं, हमने एचसीएफ निकाल लिया, तो अब इस फॉर्मूले से हम उसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो इससे यानी एक क्वांटिटी आपने निकाल लिया, मान लीजिए आपने एलसीएम निकाल लिया, तो आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं इस क्वांटिटी से। तो क्या होता है फार्मूला, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यही होता है फार्मूला। तो अब आगे देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द 2 नंबर आर 9 एंड 360। अगर इसमें से एक नंबर क्या है, इफ़ वन नंबर इज़ 45 फाइंड अदर, मतलब दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डेट नंबर। तो जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 9 इंटू 360 इज इक्वल टू 45 इंटू सेकेंड नंबर हो जाएगा। फिर आगे जब हमें सेकेंड नंबर निकालना है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, यहाँ पे 45 जो है, 45 जब दूसरे साइड आएगा, यानी जो इक्वल है इक्वल के दूसरे साइड आएगा, तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन आके डिवीजन में बदल जाएगा। यहाँ पे डिवीजन के बाद क्या होगा, डिवीजन के बाद यहाँ पे 9 और 45, 9 1 9 और 9 5 45, यहाँ पे जब यहाँ पे मतलब वो कट जाएगा, कटने के बाद क्या आएगा, आखिरी में आपका जो दूसरा नंबर यानी जो नंबर यहाँ पूछा गया था वो आ जाएगा 72। 72 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल इसी के साथ हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि आपका जो एचसीएफ है, यानी एचसीएफ 2 नंबर का दिया गया है 306 और 657 का एचसीएफ दिया गया है 9, और उसका एलसीएम निकालना है। तो हम यही फार्मूला लगा देंगे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डेट नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी 306 इंटू 657। उसके बाद इस मेथड से हम इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा 22,338। इस मेथड से हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।